बाद असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की जखीरा अंदोजों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गैर कानूनी जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब की तहसीलदार के हमरा गंदम जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 10,000 मन से जायद गंदम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए तहसीलदार और फूड कंट्रोलर के हमरा 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई 10,000 मन से जायद गंदम बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान वाई कॉटन फैक्ट्री से 2,000 मन, मॉडर्न कॉटन फैक्ट्री से 7500 मन, जबकि जैन कॉटन फैक्ट्री से 2,500 मन जखीरा की गई गंदम को कब्जे में लेकर फूड सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। चिश्तिया का नवाही इलाका डहरावाला में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 136 मुराद में टीचर इल्म की रोशनी जलाने की बजाय मासूम बच्चियों की नाजेबा वीडियो बनाकर फहाशी फैलाने लगे। टीचर जकिया नाहिद की मिली भगत से दर्जा चहारम के 2 मुलाजमीन जिसमें अदनान और सुहेल ने मासूम नाबालिग बच्चियों की नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का धंधा शुरू कर रखा है। पता चलने पर इलाका मकीनों ने स्कूल बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चिश्तिया का नवाही इलाका डहरावाला 136 मुराद में मौजूद गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के टीचर जकिया नाहिद की मिली भगत और सियासी पुष्टपताही पर दर्जा चहारम के मुलाजमीन अदनान और सुहेल ने स्टूडेंट मासूम बच्चियों को डरा धमका कर नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। अहले इलाकों को जब इस बात का पता चला तो दर्जा चहारम के मुलाजमीन अदनान और सुहेल सियासी असर रसूख दिखाते हुए धमकियां देने लगे। अहले इलाका ने मुश्तइल होकर स्कूल बंद करके एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब समेत तमाम आला हुकाम से टीचर जकिया नाहिद और दर्जा चहारम के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ਚੱਕ 136 ਮਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 136 ਮਰਾ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਜ਼ਕੀਆ ਨਹੀਦ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਹੇਲ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਨਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਵਾਤਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा चुप चुप कॉल सुन। मैं कहा जकिया मुझे सुहेल का नंबर, जकिया ने मैंने उसको कॉल किया। मैं कहा सुहेल कितने होता बाजी, मैं जो मसला मैंने ये दस कि तू बच्ची मोबाइल कोई लैके दिता। कहना बाजी 2 महीने पहले मैं एक मोबाइल लैके दिता सी, मेरे तो शैतान आ गया सी तो मैंने माफ कर। मैं कहा बेगैरत आदमी, तेरे 3 बेटियां तेन खिजा नहीं आई। मैं कहा तेन तो मैं पूछ कर मैंने फोन बंद कर। इतनी 2 माह की बात की है, 2 मोबाइल से मैंने बात की। वो कह रहे थे भाई के बाद 2 मोबाइल 3 दिन तो साढ़े स्कूल बंद पे। मैडम जकिया, 2 मुलाजम अदनान और मुहम्मद सहेल जिन्होंने बच्चियां दे कोल गलत वीडियो बनाइया, उन्होंने मोबाइल दिते, ब्लैकमेल करते उन्होंने। तो उस तो बाद लिहाजा इन्होंने टर्मीनेट किया जाए इन्होंने मुलाजमान। तो जिन्नी देर तक साडा मामला हल नहीं हुंदा असी उन्नी देर तक स्कूल नहीं खोलांगे। साडी आला हुकाम तक अपील आ कि जिन्नी देर तक साडा मुतालबे नहीं मन्ने जाणगे, इन्होंने इत्थों टर्मीनेट नहीं किया गया, इन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा ना दी गई, असी स्कूल नहीं खोलांगे, ना बच्चा साडा कोई भी स्कूल नहीं आएगा। ना इंतजार करो उनका ए इज़्ज़ादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया के नवाही इलाके 13 गजियानी में, जहाँ वज़ीरस्तान में जामे शहादत नोश पाने वाले मोहम्मद साबिर हुसैन के घर, जिसको मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद मोहम्मद साबिर हुसैन का एक 5 साला बेटा मोहम्मद उस्मान और ज़ईफ़ वालिद वालिदा और बेवा हैं। शहीद मोहम्मद साबिर हुसैन 7 साल पहले पाक आर्मी को ज्वाइन किया था। 17 दिन पहले घर से मिलकर ड्यूटी पर गया था। इंतहाई मिलनसार, नमाज रोजे का पाबंद था, अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर करता था। शहीद 15 बलोच रेजिमेंट वज़ीरस्तान में ड्यूटी पर तैनात था। देखिए इन जीने वालों का निशाने जिंदगी, देखिए उन मरने वालों का जहां जिंदगी, देखिए इन पस्तियों में आसमाने जिंदगी, देखिए इन खाक के जर्रों की शाने जिंदगी।
इस्लामाबाद बहरिया इस्लामाबाद फेज 16 में मुख्तलिफ शीशा सेंटर्स पर छापे। थाना लोही भीर के SHO के हमरा टीम ने फेज 16 में मुख्तलिफ शीशा कैफों पर छापा मारा और 70 लड़के और 76 शीशा हुक्के फ्लेवर्स और तमाम शीशा कैफों से CCTV के DVR सिस्टम अपनी हिरासत में ले लिए और थाना लोही भीर में लेकर चले गए ताकि इन तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन शीशा कैफों पर छापे मारे गए वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 माया कैफे, नंबर 2 फ्रास्टी कैफे, नंबर 3 हेलिन्स कैफे, नंबर 4 गेट टुगेदर कैफे, नंबर 5 अरमानी कैफे, नंबर 6 पख्तून कैफे, नंबर 7 बफ लाउंज, नंबर 8 चाचा चस्का बेसमेंट में कैफे, नंबर 9 चारकोल शीशा कैफे। इसको SHO ने खोलने पर बाहर से ताला लगवाया और 1:30 पर कैफे को अंदर से खोला, जिसके बाद तमाम लड़कों को थाना लोही भीर में शिफ्ट कर दिया गया। सफदराबाद के इलाके खानका डोगरा के नवाही गांव मोहम्मदपुरा में पुलिस की आशीर्वाद से बासर अफराद ने बेवा औरत की जगह पर कब्जा कर लिया। अलका पटवारी ने भी मुलजिमान से साजबाज कर ली। बेवा औरत दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, जबकि बासर अफराद ने औरतों पर भी तशद्दुद किया, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। सफदराबाद के इलाके खानका डोगरा गाँव के नवाही गाँव मोहम्मदपुरा में पुलिस और पटवारी की मिली भगत से गरीब मेहनतकश बेवा खातून की 10 मरला जगह पर बासर अफराद ने कब्जा करना शुरू कर दिया। बेवा औरत की जानिब से तहसील इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा खानका डोगरा पुलिस की जानिब से बाअसर अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन मुलजिमान इतने बाअसर हैं कि मुकामी पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा बाअसर अफराद की जानिब से औरतों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बेवा औरत दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और मुलजिमान की जानिब से बेवा औरत की जगह पर ताहाल तामीर का काम जारी है। बेवा औरत ने DC शेखुपुरा और DPO शेखुपुरा से अपील की है कि इसकी जाती मलकियती जगह को बाअसर अफराद से वागुजार करवाया जाए। दौलतपुर अलनूर शुगर मिल के नजदीक अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 घर जलकर खाकसर हो गए हैं। शाहपुर जहानिया में अलनूर शुगर मिल पुल के मकाम पर रहाइश पजीर घरों में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में आग लगने से माशूक अली हराई, शौकत अली हराई और आशिक अली हराई के घर जलकर खाकसर हो गए हैं, जबकि घरों में मौजूद अनाज, बिस्तर, कपड़े और कीमती सामान जलकर राख का ढेर बन गया है। इतला मिलने के बावजूद दौलतपुर और कासिम अहमद से आने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अमला देर से पहुंचा। तब तक गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत दीगर घरों को जलने से बचा लिया है। तहां मुतासिरा अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। खैरपुर नाथनशाह महकमे सेहत की नाअहली का राज फाश। खैरपुर नाथनशाह महकमे सेहत की नाअहली और लापरवाही करोड़ों रुपए मालियत की हेपेटाइटिस की इंजेक्शन और दीगर अद्वियात कचरे में फेंक दी। करोड़ों रुपए मालियत की हेपेटाइटिस की इंजेक्शन की फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। तहसील के यूनियन कौंसिल थल्लो की BHU के इंतजामिया की लापरवाही और नाअहली का लाखों रुपए की न्यू इंजेक्शन जला दी और कुछ इंजेक्शन को जमीन में खड़ा खोद कर फेंक दिया, जबकि इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट 2022 माह 12 तक है। महकमा सेहत की इस बेहुदा अमल पर शहरियों में शदीद गुस्से की लहर। शहरियों का महकमा सेहत की इस लापरवाही का आला हुकाम से इंक्वायरी का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं ओबाड़ू से। हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ू में महकमा खुराक रोंती सेंटर पर एंटी करप्शन की टीम का छापा। फूड इंस्पेक्टर अल्लाह डिट्टा भुट्टो गिरफ्तार। ओबाड़ू में बारदाना जिम्मेदारों को बेचने पर एंटी करप्शन की जानिब से बेहतरीन कार्रवाई की गई। जिम्मेदार साले मोहम्मद गर्गीज की शिकायत पर एंटी करप्शन अमलदार ने अल्लाह डिट्टा भुट्टो को रिश्वत के पैसों पर 45,000 और 1,000 खाली बोरी समेत गिरफ्तार कर लिया। सर्कल ऑफिसर का कहना था कि जिम्मेदार साले मोहम्मद गर्गीज की शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर रोंती अल्लाह डिट्टा भुट्टो और फूड इंस्पेक्टर ओबाड़ू अकमल दश्ती पर करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि फूड इंस्पेक्टर अकमल दश्ती और फूड कंट्रोलर अल्लाह वराइयो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इंस्पेक्टर आहे अल्लाह ॾिठो पंहिंजो भुट्टो, ठीकु आहे साईं, उनखे पोइ उन जे कल्ह फ़रियादी वियो 5,000 रुपया बि ॾिनई शाहिद जे रूबरू, 45,000 जो अॼु जो आजाम हुयो। पोइ हिन चयसि भई ठीकु आहे, मां ओबाड़ में अचां थो, तोखे कटा ॾियां थो अचे। पोइ असां ॾे आयो फ़रियाद FIR कटीसीं 3 माण्हुनि ते। अच्छा। FIR दाख़िल करे असां कोर्ट मां मजिस्ट्रेट खयोसीं। जीअं असां मिल वटि पहुतासीं, असां बीठा हुआसीं त हीअ उतां मिल वटां आयो, हुन सां ॻाल्हाई। मिल माण्हू खे कटा बि कढियो, पैसा वरितई, कार में पैसा वरितई, कार में गज साहब ई पैसा हिन खीसे मां कढिया, उते 3% कामयाब हुई। कोटली लोहारा के इलाका काला खामरा में गंदम की फसल को आग लग गई। आग फसल में लगे खंभे से चिंगारी गिरने से लगी, जिसने फसलों को तबाह कर दिया। खामरा में गंदम की फसल में आग लगी, जिसके बायस मुतअद्दिद गंदम के खेत आग की नजरे आतिश हो गए।
काला खामरा में गंदम के खेत के दरमियान लगे खंबे से चिंगारी नीचे गिरी, जिससे आग शिद्दत इख्तियार कर गई और देखते ही देखते मुतादिद खेतों को अपनी लपेट में ले लिया, जिस पर इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत इस पर काबू पाया। अहले इलाका का कहना है कि आग तकरीबन हर दूसरे साल गंदम को अपनी लपेट में ले लेती है, जिस पर काफी नुकसान इलाका मकीनों को उठाना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना था कि वाबडा इसका कोई हल निकाले, वरना हम हर साल यूं ही नुकसान उठाते रहेंगे। सोबतपुर के तहसील फरीदाबाद के जिम्मेदारान ने खैरदीन ड्रेन सेम शाख की भल सफाई न होने के खिलाफ मीर मोहम्मद अली खान खूसा, मीर अमामदीन खान खूसा, मीर अब्दुल गफ्फार खान खूसा, मीर नासिर खान, मीर नेमतुल्लाह खान, मीर अब्दुल रज़ाक खान, मीर सुल्तान अहमद खान और दीगर सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान मीर रुस्तम खान खूसा, मीर रफीक अहमद खूसा, मीर अब्दुल्लाह खान, मीर अब्दुल हलीम खान, एहसान अहमद खूसा डकरी, खमीसा खान और दीगर की सरबराही में जिम्मेदारान के ग्रुप ने खैरदीन ड्रेन की तमाम टूटी हुई पुलों का दौरा किया। इस मौका पर हमायदीन का कहना था कि खैरदीन ड्रेन की तमाम पुलें टूट फूट का शिकार हैं और टूटा हुआ मलबा सेम शाख के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से सेम शाख से पानी का निकास नहीं हो पा रहा है और वाफर पानी की वजह से जगह जगह से शिगाफ पड़ जाते हैं और खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, जो जिम्मेदारों और किसानों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि नसीराबाद के ग्रीन बेल्ट को तबाह किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी वजीर आला बलोचिस्तान सूबाई वजीर मीर सलीम खान खूसा, कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खैरदीन ड्रेन की भल सफाई कराई जाए। इस मौका पर जिम्मेदार एक्शन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इस मसले के हल के सिलसिले में 29 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और भल सफाई के हवाले से उन्हें आगाही भी दी जाएगी। सोबत के मारूफ जिम्मेदार मीर एनुलदीन खूसा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद खान खूसा की कोशिशों से हल्के में बिला तफरीक तरक्याती काम हुए हैं और मुख्तलिफ महकमों के काम जोरों शोर से जारी हैं, जिनकी तकमील से नुमायां तब्दीली नजर आएगी। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जिला भर में ऑफिसरान अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की कोशिशों से जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर और बख्श है। चंद मुफाद परस्त लोग ज़ाती मफादात की खातिर ऑफिसरान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा में मसरूफ हैं, जिसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे मुफाद परस्त के हाथों में कुछ नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद खान खूसा ने बिला तफरीक अवामी खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बिला तफरीक इलाके के अवाम की खिदमत की है। अंजमन ताजरान लाहौर के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां सलीम ने अवाम और ताजर बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क भर में खतरनाक हद की तरफ बढ़ रही है। हमारे अस्पतालों में जगह कम पड़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अवाम के अंदर जिम्मेदारी पैदा नहीं हो रही, जिसकी वजह से नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मियां सलीम ने कहा कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में सड़कों फुटपाथों पर लाशें पड़ी हुई हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, हर तरफ मौत सर पर मंडला रही है। अल्लाह ना करे कि अगर हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो हम सबल नहीं पाएंगे। अवाम से गुजारिश है कि SOP का ख्याल रखें, मास्क पहने, आपस में फासला रखें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अजीज़ पाकिस्तानियों और ताजर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक हद की तरफ जा रही है। हमारे हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, बेड्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केटों में और सड़कों पर देखें तो हमारे 50% लोग आज भी आपको बग़ैर मास्क के नज़र आएंगे। ये ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की निशानी नहीं है। खुदारा अपने हमसाया मुल्क भारत की तरफ देखें तो वहाँ पर सड़कों पर, फुटपाथों पर लाशें पड़ी हैं। उनके हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। वहाँ पर हर दम मौत के साए मंडला रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर वो हालात पाकिस्तान में हुए तो हम संभल नहीं पाएंगे। हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं। खुदारा SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, आपस में सोशल डिस्टेंस रखें, सफाई का ख्याल रखें। मैं अपने ताजर भाइयों से ख़ास तौर पर कहूँगा कि अपनी दुकानों पर, अपने दफातर में आपके जो कस्टमर्स आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको गुजारिश करें कि पहले वो मास्क पहने फिर अंदर दाखिल हों। अपने अमले को खुद मास्क पहन के रखें।
अपनी सफाई का ख्याल रखें। हुकूमत के बार बार ऐलानात के बावजूद, वज़ीर आज़म की बार बार गुज़ारिशात के बावजूद हमने अमल नहीं किया। आज भी हम 50% लोग बगैर मास्क के नज़र आते हैं। हुकूमत को मजबूरन रेंजर्स को, आर्मी को, पुलिस के दस्ते सड़कों पर लाने पड़े। ये हमारे लिए इंतहाई नदामत वाली बात है, ये इज़्ज़त वाली बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम डंडे के पीर हैं, ये बात आपने साबित करके दिखा दी है। खुदारा आप हुकूमत के लिए एक गिनती हैं, 22-24 करोड़ लोगों में से गिनती हैं, लेकिन अपनी फैमिली के आप हीरो हैं, अपनी फैमिली का सरमाया है, आप अपनी फैमिली का सब कुछ हैं। खुदारा उनके लिए अपने SOPs पर ख्याल रखें और मास्क पहन के रखें। ईद सर पर है, तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ईद शॉपिंग आज से शुरू कर दें। चांद रात का बिल्कुल जहन से निकाल दें। 9 बजे से शाम 6 बजे तक हमारी मार्केटें खुली हैं। आप अंडर टाइम मार्केटों में आएँ और शॉपिंग करके घर वापस जाएं। अपने साथ बुज़ुर्गों को और बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं है। घर का एक फर्द या 2 मार्केटों में आएँ और शॉपिंग करके ले जाएं। खुदारा यह मुश्किल वक्त है, हमें हुकूमत का बाजू बनना होगा। हमें किसी के लिए नहीं, अपने लिए ये सारे मामलात, ये SOPs पर अमल करना होगा। हमें अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, हमारे जो वर्कर हैं, उन सब को यह बावर करवाना होगा कि मास्क पहन कर रखना होगा तो हम बच सकेंगे। मास्क पहनने से 50% नुकसान कोरोना वायरस का रुक जाता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे। खुदारा SOPs का ख्याल रखें और ख़ुद भी और अपने अहलो अयाल को भी कोरोना से बचा के रखें। अपने तमाम आपके जो अंडर वर्कर काम करते हैं उनको भी मास्क का ख्याल रखें। खुदारा ये बार बार हमारे ऊपर एक मौत का साया टल रहा है। ये मौत पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर आ चुकी है। हमें इसका मुकाबला इसी तरह करना है कि हमें मास्क पहन कर रखना होगा, सफाई का ख्याल रखना होगा और आपस में सोशल डिस्टेंस रखनी होगी। ज़िंदा कौमें बावक़ात तरीके से जीती हैं और वो यही तरीका है कि वक़्त के मुताबिक अपने आप को ढाला जाए। आज वक़्त की ज़रूरत है कि आप कोरोना को हराने के लिए अपने SOPs को बावक़ात तरीके से अपनाएं, ख़ुद भी मास्क पहनें और अपने अंडर काम करने वाले लोगों को और अपने अहलो अयाल को भी मास्क पहनाएं। इसी में हमारी फलाह है। जज़ाकल्लाह।